सभी का UV24 के खास कार्यक्रम साक्षात्कार में। और आज इस साक्षात्कार के कार्यक्रम में मेरे साथ समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता एवं समाजवादी पार्टी से आवेदक सदर सीट फिरोजाबाद से मोहम्मद खालिद नसीर जी मेरे साथ हैं। सीधे तौर पर आज उनसे जानेंगे कि 22 के चुनाव में क्या कुछ खास होने वाला है और समाजवादी पार्टी की क्या स्ट्रेटजी है। स्वागत है सर आपका। क्या लगता है, क्या स्ट्रेटजी इस बार 22 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की खास रहने वाली है? इस बार समाजवादी पार्टी की जबरदस्त लहर है जी, और प्रचंड बहुमत से समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। वहीं बीजेपी की नाकामयाबियां, इस सरकार की नाकारापन की वजह से भी समाजवादी पार्टी ज्यादा मजबूती से और ज्यादा बहुमत के साथ आएगी। पहले भी आपने विधानसभा का चुनाव लड़ा, तो इस बार का विधानसभा चुनाव पहले के विधानसभा चुनाव से कितना डिफरेंट है और इस बार के विधानसभा चुनाव में कौन से मुद्दे रहने वाले हैं? अभी इस चुनाव में पब्लिक त्रस्त हो गई है बीजेपी सरकार से, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, और पब्लिक को सुकून नाम की चीज नहीं मिली। गैस सिलेंडर देखा जाए तो 1000 रुपये गैस सिलेंडर हो गया, पेट्रोल 100 रुपये के करीब हो गया। अभी 100 रुपये से ऊपर था, लेकिन राज्य सरकार ने 10 रुपये वापस किए जी। तब भी पेट्रोल 98 रुपये कुछ पैसे है, डीजल के दाम 90 रुपये के आसपास है, सरसों का तेल 200 रुपये है। आदमी को भरपेट खाना नहीं मिल रहा, त्राही हो रही है, सब लोग परेशान है। रोजगार देने के नाम पर रोजगार कम हो रहा है, मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही, स्थिति भयानक है। फिरोजाबाद इंडस्ट्री का क्षेत्र है, कांच की नगरी, सुहाग नगरी का तमगा पूरे विश्व में फिरोजाबाद को प्राप्त है। तो क्या कुछ ऐसा एक्शन प्लान है आपके दिमाग में, क्योंकि सदर सीट में सबसे ज्यादा इंडस्ट्री है और बहुत ज्यादा मजदूर? इस वक्त चूड़ी उद्योग जी बहुत संकट से जूझ रहा है। यहाँ पर गैस की प्राइस इतनी हो गई है जिसकी वजह से कारखाने, मैं समझता हूँ 80% कारखाने पिछले 2 महीने से जी, जब से गैस की रेट बढ़ोतरी हुई है, नुकसान में चल रहे हैं। और चंद लोग जो ऑटोमेटिक वाले हैं उनको लाभ पहुंचाया जा रहा है माननीय विधायक जी द्वारा, ये भी पार्टनर है विधायक जी कई कारखानों में। तो फिरोजाबाद जो है चूड़ी उद्योग से पहचाना जाता है, और यहाँ सबसे बड़ा जो रोजगार है वो चूड़ी उद्योग है, माउथ ब्लोइंग के कारखाने हैं। ये सब चलना मुश्किल हो रहा है जब से गैस की रेट बढ़ी है। कच्चे सोडे की रेट, सोडा एस जो है, सब सोडा भी काफी इस्तेमाल होता है, सोडा जो है 24 रुपए से 36 रुपए से ज्यादा हो गया। सारे रॉ मटेरियल केमिकलों का बहुत बड़ा फर्क है, ऊपर से गैस महंगी है, तो कारखाने ज्यादातर नुकसान में चल रहे हैं। और सारा रोजगार जो देते हैं चूड़ी उद्योग, माउथ ब्लोइंग के कारखाने देते हैं जी, जबकि ऑटोमेटिक में तो बहुत कम लोग लगते हैं जी। लेकिन ऑटोमेटिक बड़े प्लांट है, 200-200, 500 करोड़ के प्लांट है। तो क्या लगता है आपको, कैसे क्या एक्शन प्लान है जिसके तहत इस चूड़ी उद्योग को दोबारा पंख लगाए जा सके? ये नीति गलत रही है सरकार की। उन्होंने बड़े उद्योग को जो परमिशन दी है वो नहीं देनी चाहिए थी, गैस का कोटा बढ़ा दिया। तो ये दरअसल गैस मिली थी चूड़ी लघु उद्योग के लिए जी, जो लोग रोजगार देते हैं, चूड़ी के कारखाने रोजगार देते हैं। आपका सदर सीट से नाता रहा है और सदर सीट पर लगातार मजदूर आंदोलन कर रहा है और मजदूरों की मांग थी कि न्यूनतम वेतन, तो उस न्यूनतम वेतन को लेकर मौजूदा सदर विधायक ने जियो लेकर आए, बकायदा एक कानून आया कि इतना पैसा मिलेगा, लेकिन उसका अनुपालन नहीं हो पा रहा। श्रमिक का आरोप है, तो उस श्रमिक को जियो के मुताबिक मेहनताना कैसे आप दिलवाएंगे? देखिए, कारखानेदारों को बैठा करके और श्रमिक भाइयों को बैठा करके एक माहौल बनाना चाहिए था, एक सहमति करनी चाहिए थी कि कितनी रेट बढ़नी चाहिए। अब आज स्थिति है जियो पर रेट उन्होंने कुछ भी बढ़वा दी हो, लेकिन कारखाने कम चलने की वजह से कारखानेदार रेट कम दे रहे हैं, जो ठेकेदार हैं, जुड़ाई मजदूर भाइयों रेट कम दे रहे हैं। लेकिन मजदूर जियो का स्वागत तो कर रहा है, कह रहा है कि बहुत अच्छा काम हुआ है हमारे लिए, लेकिन उसका अनुपालन तो नहीं हो रहा ना जी। भले ही रेट उन्होंने, अनुपालन कैसे होगा? अब ये तो प्रशासन का काम है, सदर विधायक जी की सरकार है, उसका अनुपालन करना। तो क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि 2022 के चुनाव में जनता के बीच आप जाएंगे तो कौन सी वो बातें हैं, कौन से वो वादे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे और जनता आप पर भरोसा करेगी? सरकार में फिरोजाबाद को ले लीजिए, इतने भ्रष्टाचार हुए, अगर कहने पे आ जाएंगे तो शायद 5 घंटे भी कम पड़ जाएंगे जी, जिस हिसाब से इनके भ्रष्टाचार है जी। मुख्य रूप से 2-4 बातें हैं मेरे संज्ञान में जो अभी मैं बताता हूँ जी। अभी लालू रोड से सड़क मरम्मत का काम हुआ है, इसमें 38 लाख के आसपास कुछ ठेका उठाया सिर्फ मरम्मत के लिए जी। वही रामगढ़ रोड है, पिछले 5 साल से नहीं बना, टूटा हुआ है, तमाम
रिक्शे पलट जाते हैं। तो ये एक तरफ तो मरम्मत के नाम पर लूटमार हो रही है, ऐसी कौन सी थोड़ी सड़क मरम्मत में 40 लाख का खर्चा हुआ। वहीं रेलिंग के लिए 3 करोड़ रुपए का ठेका उठाया, राजा के ताल से डबरई तक रेलिंग मरम्मत होगी जी। हमें तो कहीं दिखी नहीं रेलिंग मरम्मत होती हुई, सब पैसा जेबों में जा रहा है इनकी मनमानी ढंग से। सरकारी पैसे को कैसे लूटा जाए उसके प्लानिंग करके ये लोग काम कर रहे हैं। योगी जी तो जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करते हैं, जीरो टॉलरेंस की नीति चल रही है पूरे उत्तर प्रदेश में। ये सब दिखावा है, इनके कहने और कथनी में फर्क है। जनता त्रस्त हो चुकी है, जनता तैयार बैठी है समाजवादी पार्टी को सरकार बनाने के लिए, और ये 2022 में इनको जनता इनकी हैसियत बता देगी। आपसे आखिरी सवाल मैं यह जानना चाहता हूं कि 2022 के चुनाव के दृष्टिगत फिरोजाबाद जनपद के अंदर एक ऐसा काम जो वास्तविकता में होना बहुत जरूरी था लेकिन अब तक नहीं हुआ। देखिए, तो यहाँ ट्रांसपोर्ट हमारा जो है औद्योगिक नगरी है जी, यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर होना बहुत जरूरी था। पिछली सरकारों में जगह आवंटन भी हो चुका, लेकिन इस सरकार ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। अगर इस सरकार के लोग चाहते तो ट्रांसपोर्ट नगर बन जाता। और सबसे ज्यादा हालत खराब है यातायात व्यवस्था की जी, घंटों लोगों को जाम में फंसना पड़ता है। अगर यही नियम और पालन से काम हो जाए तो शायद लोगों को परेशानी ना हो। क्या कहना चाहेंगे फिरोजाबाद सदर क्षेत्र की जनता को? ये सरकार बनवाई है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ऐलान है कि 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी और विधवाओं को पेंशन मिलेगी, और जो गरीबों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही थी सरकार ने बंद करनी, फिर से वापसी होगी और एक अमन और चैन की सरकार बनेगी। इस झूठी सरकार से जनता को निजात मिलने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ UV24 के खास कार्यक्रम साक्षात्कार में समाजवादी पार्टी से आवेदक एवं समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मोहम्मद खालिद नसीर, जिनको आपने सुना किस तरह से समाजवादी पार्टी 22 के चुनाव में जाएगी और क्या कुछ मुद्दे होंगे वह भी आपने सुना। तो फिलहाल इस आज के साक्षात्कार के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहे UV24। मुझे दीजिए इजाजत।